Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. Today we are going to deal with the remaining question and answer of chapter number 6 electric current and circuit. So we already done up to 12th question and this is the time to deal with the remaining question. So I am going to start with the 13th question. So let's start without wasting time. तो 13th question क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बाय अ बैटरी के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है एक सर्किट में जिसमें दो बल्ब अरेंज है। क्या है? दो बल्ब उसमें अरेंज्ड हैं और वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज्ड है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है 6 वोल्ट है और एक बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो दूसरे वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको खोजना है। क्या क्या गिवन है? सबसे पहले तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया हुआ है और उसके बाद एक बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो दूसरे बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस खोजना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसमें आंसर होगा इन अ सीरीज सर्किट द टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। है ना, सीरीज सर्किट में क्या होता है, टोटल जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों का जो सम है, दोनों बल्ब का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम के इक्वल होगा। है ना, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2। या फिर हमको V2 निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि सेकेंड बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V2 इज इक्वल टू V माइनस V1। तो टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है। वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट बल्ब, पहला बल्ब के अक्रॉस 2 वोल्ट दिया हुआ है। सेकेंड बल्ब का दिया नहीं है, तो इसका हमने देखा था V2 इज इक्वल टू क्या, V माइनस V1। तो V माइनस V1 V के जगह में 6 वोल्ट और V1 के जगह में 2 वोल्ट, दोनों को माइनस करेंगे तो 4 वोल्ट। है ना, तो सेकेंड बल्ब का जो वोल्टेज है वो कितना है, 4 वोल्ट है। आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है ना। अब देखेंगे हम 14th क्वेश्चन। सो 14th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन आर कंबाइंड फर्स्ट इन अ सीरीज एंड देन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो कंडक्टिंग वायर है सेम लेंथ के, सबसे पहले और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी सेम है ना, उसको पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज कर रहे हैं, फिर उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो व्हाट वुड बी द रेशियो बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ हीट, किसके बीच में रेशियो निकालना है, हीट का, मतलब उनके जो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन का जो हीट है उसका क्वांटिटी का जो रेशियो, हीट के क्वांटिटी का रेशियो कितना होगा। है ना, तो इसका आंसर है लेट द रेसिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टिंग वायर बी आर। हर कंडक्टिंग वायर का जो रेसिस्टेंस है वो कितना है, आर है। पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, आर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 या फिर 2R इसको कहेंगे। है ना, द हीट जनरेटेड इन सीरीज को हम लोग हमको यही निकालना, हीट निकालना है। तो जो हीट है सीरीज कॉम्बिनेशन में उसको हम लोग HS लेंगे फॉर गिवन टाइम T कनेक्टिंग अक्रॉस अ वोल्टेज सोर्स V। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H सीरीज इज इक्वल टू V² अपॉन RST। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं। तो H सीरीज़ का वैल्यू हीट सीरीज़ में कितना हो जाएगा, V² अपॉन 2R इंटू T। ठीक है, तो हम लोगों को हीट वैल्यू मिल गया है क्या का, सीरीज़ का। अब देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, कितना होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1 अपॉन RP, मतलब रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। ये दोनों को हम लोग LCM निकालेंगे और या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1R जा 1R, 1R जा 1R अपॉन R और R को मल्टीप्लाई करेंगे तो R² और 2R को प्लस करेंगे तो 2R और नीचे R²। यहाँ से एक R कैंसिल, यहाँ से एक R कैंसिल, तो बचा क्या, 2 अपॉन R। तो RP का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इसको पलट देंगे तो R अपॉन 2। तो हीट हमको निकालना है, हीट जनरेटेड इन पैरेलल अक्रॉस सेम वोल्टेज सोर्स V एंड देन टाइम इज। तो पैरेलल के लिए कितना हो जाएगा हीट, HP इज इक्वल टू V² अपॉन RPT। ठीक है, तो RP का वैल्यू कितना है, R अपॉन 2 है ना, तो RP की जगह में क्या लिख देंगे, R अपॉन 2। हीट हमको निकालना है, हीट जनरेटेड इन पैरेलल अक्रॉस सेम वोल्टेज सोर्स V एंड देन टाइम इज। तो पैरेलल के लिए कितना हो जाएगा हीट, HP इज इक्वल टू V² अपॉन RPT। ठीक है, तो RP का वैल्यू कितना है, R अपॉन 2 है ना, तो RP की जगह में क्या लिख देंगे, R अपॉन 2, V² अपॉन R अपॉन 2 और यहाँ पे T। ठीक है, जब इसको सॉल्व किए 2 सबसे नीचे उसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2V² अपॉन RT। सो फाइंडिंग द रेशियो, हमको रेशियो खोजना है H
हीट सीरीज़ का और हीट पैरेलल का, है ना। तो वो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो एच एस अपॉन एच पी इज इक्वल टू, एच एस का वैल्यू लिख देंगे, एच पी का वैल्यू लिख देंगे। ये आर सबसे नीचे तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई, फिर ये भी उसके नीचे आ जाएगा, तो 2v इंटू टी हो गया, 2v² इंटू टी हो गया, है ना। जब इस सबको कैंसिल कर देंगे, आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, v² से v² कैंसिल, तो बचेगा 1/2, यहाँ पे भी 1/2, 1/2 इंटू 1/2, तो 1 1 जा 1, 4 2 2 जा 4, तो एच एस अपॉन एच पी इज इक्वल टू 1/4। सो द रेशियो इज 1/4। तो रेशियो कितना आया, हीट इन सीरीज अपॉन हीट इन पैरेलल 1/4। Let's see question number 15. So question number 15 says a 9 volt battery is arranged in a series combination. एक 9 वोल्ट का बैटरी है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज्ड है। रेजिस्टर उसमें क्या कितना दिया हुआ है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम एंड 12 ओम। व्हाट वुड बी द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टर। तो 2 ओम रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन अ सीरीज सर्किट द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। टोटल आर कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम प्लस 12 ओम, तो 26 ओम हो गया। ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई इंटू आर टोटल होगा, है ना। V फाइंड द टोटल करेंट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर टोटल। तो V का वैल्यू कितना है, 9 वोल्ट है, R का वैल्यू कितना है 26 ओम, है ना। इज इक्वल टू सबको अगर हम क्या कहिए डिवाइड किए तो 0.346 एम्पियर इसका वैल्यू आएगा। सो करेंट फ्लोइंग अक्रॉस 2 ओम रेसिस्टर इज 0.36 एम्पियर, है ना। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी क्वेश्चन और आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 15, है ना। तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। So question number 16 says list the various appliances working on the thermal effect produced by the electric current which are used in our homes and discuss their working। तो आपको various appliance को list करना है जो कि thermal effect से, है ना, थर्मल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो जो जो घरों में हम यूज़ करते हैं उसके बारे में लिखना है, उसके वर्किंग के बारे में लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा द वेरियस अप्लायंस वर्किंग इन द थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिक करंट आर। क्या क्या अप्लायंस यूज़ करते हैं हम, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक गीज़र या फिर रूम हीटर, इलेक्ट्रिक ओवन, है ना। तो ये सब का यूज़ करते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, दिस अप्लायंस वर्क ऑन द थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जूल हीटिंग, है ना। थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के में से इन लोग ये जो है अप्लायंस है ये वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एक सेकेंड इसको फिक्स कर लेते हैं पहले, हाँ। व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर विथ हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर से, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जैसे कि नाइक्रोम वायर का, तो द कंडक्टर रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेसिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने नहीं देता। सो इससे क्या होता है, दिस फ्रिक्शन एंड कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये इसके कारण फ्रिक्शन और कोलिजन वहाँ पे स्टार्ट होता है और इसी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ना, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एज अ कुकिंग, हीटिंग या आयरनिंग के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल और जो सारे जो अप्लायंस हैं जो हमने देखा वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये देखिए इसकी सारा आंसर, ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। So question number 17 says on a bulb 200 volt to 100 watt is printed, what would be the resistance of the bulb। बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा जब उसका वोल्ट और वॉट इतना है। इफ़ 5 ऑफ दिस बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स, है ना। 5 इन बल्ब में से 5 बल्ब जो है वो 4 घंटे के लिए जलते हैं। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, कितना अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा। जब पर यूनिट कितना है 50 पैसा है तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा, है ना। इसका आंसर देखते हैं।
सो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, वोल्टेज 200 वोल्ट और पावर 100 वॉट दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमको निकालना क्या है, आर का वैल्यू निकालना है, तो आर को इधर रख देते हैं, इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। वी का वैल्यू कितना है, 200 है, तो स्क्वायर लगा हुआ है अपॉन 100, जब दोनों को डिवाइड किए तो कितना है, 400 ओम आया। तो एनर्जी कंज्यूम वो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा पहले। तो टोटल पावर कितना है, 5 बल्ब इंटू 100 वोट, 100 वोट, हाँ। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 500 वॉट आया। इसको किलो में चेंज करेंगे तो 0.5 किलो वोट। तो एनर्जी जो है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम है ना। तो हमको एनर्जी भी निकालना है ना। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम। पावर का वैल्यू है 0.5 किलो वॉट, अभी निकाले हैं, इंटू 4R, ठीक है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई तो किए तो कितना आया, 2 किलो वॉट आर आया, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा, टोटल कॉस्ट 2 यूनिट आया, 2 इंटू 50 पैसा, तो कितना आएगा, 1 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होगा, 1 रुपीज़ होगा। तो हमें निकालना क्या क्या था, हमें निकालना था रेजिस्टेंस का वैल्यू 400 ओम आया, और एनर्जी 2 किलोवाट आर आया, और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 रुपीज़, है ना। तो सारा वैल्यूज़ आ गया, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 says, how would you combine 3 resistance of 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm so that the equivalent resistance is 2.5 ohm? Draw a diagram to show the circuit. ठीक है, तो आप 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, उसको आप कैसे कंबाइन करोगे ताकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2.5 ओम आए। आपको डायग्राम भी यहाँ पे बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, 3 ओम और 5 ओम को पैरेलल में रखा है और 2 ओम को सीरीज़ में रखा है। तो सबसे पहले पैरेलल का निकालेंगे, है ना। तो पैरेलल का आपको तो आप सीख गए होंगे, पैरेलल का कैसे निकालते हैं, वही 1/3 प्लस 1/5 करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 15/18 इज इक्वल टू इसका वैल्यू 1.875 ओम आएगा। अब ये वैल्यू और ये जो 2 ओम सीरीज़ में है ना, तो दोनों को प्लस करेंगे 3.875 ओम। मैंने तो जब किया तो इतना ही आंसर निकल रहा है, कैसी भी करो आपको आंसर इतना ही आ रहा है ना। शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है या मुझसे नहीं बन रहा है, आना 2.5 ओम था लेकिन उतना आ नहीं पा रहा है। एक बार आप लोग करके देखिएगा या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये जो आंसर है 3.875 ओम आ रहा है ना, आना 2.5 ओम था। तो अगर मैं गलत की हूँ तो मुझे सुधारिएगा, है ना। अगर मैं सही की हूँ तो मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। और है ना, इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।